हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में ठंडियों को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ यार, ठंडियों को तो सभी लोग एंजॉय ही करते हैं। बहुत मज़ा आता है ठंडियों में। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, हरी हरी भाजियाँ आती हैं। तो उनके रोज़ नई नई चीज़ें बनाओ, नए नए पकवान बनाओ और बढ़िया ठंड में रजाई में बैठकर खाओ। सभी को मज़ा आता है और हम लेडीज़ों को बनाना पड़ता है। खैर कोई नहीं, हम लोग को बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जैसे ही मैं वीडियो का वॉइस ओवर करने बैठी ना, वैसे ही मेरे घर की गली में कबाड़े वाला निकल गया और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कबाड़ा ले लो, रद्दी ले लो, पेपर ले लो। और मेरा पूरा आधा वॉइस ओवर हो चुका था और मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ा। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। मैं जब भी वीडियो में वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो या तो मेरी बेटियों की लड़ाई हो जाती है, या मेरी छोटी वाली बेटी रोने लगती है, या फिर पीछे से कोई गाड़ी निकलने लगती है, या कबाड़े वाले निकलने लगता है, ट्रक आ जाता है। तो भाई ये सब के कारण मुझे वॉइस ओवर मेरा बहुत मुश्किल से होता है। करीब 3-4 बार में मेरा वॉइस ओवर एक बार हो पाता है। बस जैसे ही वॉइस ओवर करती हूँ, मैं बच्चों को पहले भी बोल देती हूँ, अरे यार मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, प्लीज़ अब चिल्लाना मत। बट बच्चे ना यार कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ रायता फैला देते हैं। तो बस यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक की पूड़ी, और मैंने सब्ज़ी में बनाया था शाही पनीर। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। वैसे सब लोगों का खाना हो चुका था, सिर्फ परी और जिनांशी स्कूल से आई थी, तो इन लोगों को खाना बनाकर मुझे खिलाना था। जिनांशी यहीं पर स्लैब पर बैठ गई थी, आकर पढ़ने लगी थी, क्योंकि उसका कुछ होमवर्क भी था, लर्निंग भी था। और यहाँ पर मैं दोनों बेटियों के लिए गरम गरम पूड़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को पूड़ी बनाकर खिलाना भी है। इसके बाद मुझे और भी ज़्यादा काम है। और जिनांशी के साथ सबसे ज़्यादा ये होता है ना कि ये अपने हाथ से कुछ भी नहीं खाती है। मतलब मुझे खाना बनाना भी है और इसको खिलाना भी है। तो बस फटाफट से, करीब आजकल ठंडियों के दिन हो गए ना, तो बच्चों के स्कूल भी लेट हो गए। 10 बजे के स्कूल है और बच्चों की गाड़ियाँ 9:15 बजे तक आ जाती हैं। तो 9:15 बजे स्कूल जाते हैं और आते आते इनको 3:30 बज जाता है। और फटाफट से खाना खिलाती हूँ दोनों बच्चों को, और खिलाने के बाद मुझे अपनी बड़ी बेटी को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो मेरे लिए ये वाला टाइम बड़ा ही हौच-पौच वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक पूड़ी डाली ना, तो बहुत ज़्यादा खरी सी हो गई थी, बट कोई नहीं, मुझे तो खरी पूड़ी वैसे भी अच्छी लगती है और मेरी बेटी को भी अच्छी लगती है। अब थोड़ी नॉर्मल निकालूँगी, क्योंकि थोड़ी-सी भी कड़क हो जाएगी तो मेरी छोटी वाली बेटी नहीं खा पाएगी, उसको ना चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यार ठंडियों में ना तो वो हरी सब्जियाँ भर-भर कर आती हैं, मतलब हरी भाजी, सब्जियाँ, तो बहुत मज़ा आता है कि हम लोग ना अच्छे-अच्छे व्यंजन, अच्छे-अच्छे पकवान बनाएँ और खाएँ-पिएँ। गर्मी में ना कुछ भी बनाने का मन ही नहीं करता है। गर्मियों में तो बस ऐसा लगता है कि बस कच्चा सैलेड मिल जाए, रायता मिल जाए और ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाने को मिले। बट ठंडियों में इसका उल्टा हो जाता है कि हम लोग बहुत अच्छी मेथी की पूड़ी, पालक की पूड़ी, मेथी के पराठे, पालक के पराठे और मंगोड़े वगैरह, ये सब ठंडियों के टाइम ही बना पाते हैं और सब लोग खुश होकर खाते भी हैं। और गर्मियों में ना यही तेल घी से एलर्जी जैसी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी बड़ी बेटी की थाली लगा दी थी। मैंने पनीर और साथ में पूड़ी, और इसके साथ ही मैंने पपीता वगैरह हम लोग के यहाँ खाने के साथ ही चलता है। अब मुझे और लोगों का नहीं पता। साथ में हम लोगों ने चटनी बनाई थी हरे धनिया और नींबू की। तो बस यहाँ पर चटनी दी। अब देखना, इतना अच्छा खाना देने के बाद भी बच्चे इतना देर में और इतने आराम आराम से खाते हैं ना कि बस गुस्सा आने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बच्चे खाएं पिए और मैं फटाफट से बच्चों को छोड़ूं, आगे का काम करूं। और यहाँ पर देखिए, परी थाली को स्टाइल कर रही, मतलब चटनी दी तो उसको ऐसे फैलाना है तभी थाली स्टाइलिश लगेगी, अदरवाइज़ थाली स्टाइलिश नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर परी की थाली लग चुकी है और मेरी हालत तो जीना ऐसी हो जाती है। और ठंडी भी बहुत तेज़ हो रही है। ऐसा लगता है कि ठंडी में रज़ाई में ही छुपे रहो। तो ठंडी में यार वैसे भी सच बताएं तो किसी का भी कुछ भी मन नहीं करता। फिर भी हम लोग को ना ठंडी में छोटे छोटे दिन होते हैं और उतना ही साफ़ सफाई, मतलब भाजी पालक मटर छीलने का काम और ज़्यादा होता है। तो बस यही काम चलते रहते हैं और खैर काम है, ज़िंदगी भर चलते ही रहना है। मेरे साथ एक छोटी बच्ची का साथ भी है, तो बस उसके साथ मैं और ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और फिर मेरी बीच वाली बेटी को मुझे पढ़ाना लिखाना है। और ये बीच वाली है ना, जो ये सब्ज़ी के साथ मुश्किल से है कि पूड़ी खाए, इसको सब्ज़ी में सूखी खिला देती हूँ चम्मच से। खाना पहले सूखा खा लेती है, सॉस से खा लेती है, फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है मैं चम्मच से खिला देती हूँ। रोज़ क्या दाल रोटी वगैरह होती है तो वो भी ऐसे ही खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर दोनों की थाली लग गई है। परी ने बोला कि मुझे प्याज भी चाहिए, तो मैंने प्याज भी कट कर दी, क्योंकि जो पनीर वगैरह होता है ना,
उसके साथ सूखा प्याज या कच्चा प्याज अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर कच्चा प्याज भी बना दिया है और कच्चा प्याज बनाने के बाद मैं फटाफट से इन लोगों को खाना देकर अब मैं थोड़ा सा बैठने वाली हूँ। और हम लोग ना एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है और धूप कहीं भी नहीं मिल पाती। करीब 2-3 बजे तक तो धूप चली ही जाती है और हवा चलने लगती है। अब इस हवा भरे माहौल में कहीं जा भी नहीं सकते। अब मैं ना फटाफट से इनको हॉल में ही खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी कमरे में सो रही है और ये दोनों इतना लड़ झगड़ के खाना खाती है ना कि वो उठ जाती है बार बार, और वो उठ जाएगी तो फिर मैं परी को कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ने जा नहीं पाऊंगी। इस वजह से मैं हॉल में बिठाकर खाना खिला रही हूँ और यहाँ पर इनकी लड़ाई आप खुद सुनिए। सॉस लगा दाल में जोकर की तरह। रख लो साइड में। खाना झूठे मुंह नहीं पड़ते जिनांशी, झूठे मुंह विद्या नहीं आती है। बेकार है। अभी यहाँ पर आएगी मेरी किताब लेके और ये फेंक देगी, मुझे पता है ये बात। तो इसको मैं इसकी वजह डालती हूँ कि जिनांशी इज वेरी बैड, इट इज वेरी डेंजरस टू हैव हर। और डेंजरस लगता है, ऐसा लगता है। तो अब यहाँ पर सारा काम फिनिश करने के बाद मैं चल रही हूँ अपनी बेटी को कोचिंग छोड़ने। छोटी वाली बेटी घर पर सो रही है और बीच वाली उसको देख लेगी और बस यहाँ पर मुझे छोड़कर ही आना है। हार्डली मुझे आधे घंटे लगते हैं, 15 मिनट जाने का, 15 मिनट आने का। एक्चुअली जब रास्ते में ट्रैफिक होता है तो पूरा आधा घंटा लग जाता है, नहीं तो 20-25 मिनट लगते हैं। और बस यहाँ पर फटाफट से उसको छोड़ कर घर आ जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बहुत काफ़ी टाइम से पूछना चाह रही थी, कोई एक है जो मेरा मतलब जैसे ही मैं कोई भी व्लॉग या वीडियो अपलोड करती हूँ तो लाइक कर देते हैं, बट वीडियो देखते नहीं है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर देते हैं, लाइक से कुछ नहीं होता। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।